टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा के यूएस का वीजा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूजल के, बगैर रिफ्यूजल के जो यूएस का वीजा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ आपको दो तीन इजी स्टेप्स होते हैं जिसमें आप लोग यूएस का वीजा जो हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिफ्यूजल। जो इस 2025 की बात करूं कि रिफ्यूजल की सबसे बड़ी रीजन क्या थी कि जो हमने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं की थी। अगर जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की थी उसको आप लोगों ने जो कैटेगरी है वो जो है करेक्ट सेलेक्ट नहीं की थी ना बी। अगर आप लोगों का टूरिज्म पर्पस था तो आप यू विल सेलेक्ट फॉर ओनली फॉर B2। अगर आप लोगों का बिजनेस पर्पस है देन यू विल सेलेक्ट ओनली फॉर B1। अगर आपको बिजनेस प्लस टूरिज्म है, आप लोगों ने प्लान भी उसके अकॉर्डिंग देना है, देन यू विल सेलेक्ट फॉर B1 B2। एक चीज तो ये है। दूसरी इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं इस वीडियो के अंदर जो वो भी आपको बता देता हूँ। तीन स्टेप मैं बताऊंगा, तीन तरीके होते हैं जिसमें आप लोगों ने यूएस का वीजा जो है विदाउट एनी एजुकेशन, बगैर एजुकेशन के, बगैर जो इतनी जो स्ट्रॉन्ग विद बगैर किसी स्पॉन्सर के या बगैर किसी जो है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने एक तो होता है यूएस का वीजा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है नो एजुकेशन, एक होता है विद एजुकेशन विद डॉक्यूमेंट्स। ये तीन चीजें होती हैं। मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को तीनों चीजें जो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज ये होती है कि डॉक्यूमेंट कौन से, अगर आप लोगों के पास जो है बैंक स्टेटमेंट भी है, आपको आप लोगों के पास आपकी एजुकेशन भी है, देन यू विल अप्लाई फॉर दिस प्रोसीजर। आप लोगों ने फिर इसके मुताबिक जो है यूएस का वीजा जो अप्लाई करना। अगर आप लोगों के पास एजुकेशन नहीं है और आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास जो है बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, देन आपको मैं वो एक प्रोसीजर बता दूं तो देन आपने उसको फॉलो करना है। अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है और बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो तरीका भी आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास एजुकेशन भी है एंड बैंक स्टेटमेंट भी है। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड इसके अकॉर्डिंग जो आप यू विल फिल फॉर DS-160। मेक श्योर आपने ये करना है कि अगर आप लोगों का प्रीवियस रिफ्यूजल हुआ है यूएस का, यू विल मेंशन। हाइड नहीं करना, इवन के 10 साल पुराना रिफ्यूजल है, 20 साल पुराना है, यू विल मेंशन। आप लोगों को कंसल्टेंट कहते हैं लास्ट 5 ईयर में अगर रिफ्यूजल हुआ है तो यू विल मेंशन, अदरवाइज यू विल नॉट मेंशन। ऐसे नहीं होता, यू विल मेंशन। आप लोग उनके पास आप लोगों का तब का रिकॉर्ड होता है जब से आप लोगों का पासपोर्ट बना होता है। वो 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, आपके बेशक पासपोर्ट रिन्यू होते रहते हैं पर आपका नंबर जो होता है पासपोर्ट का वो चेंज नहीं होता, वो एक नंबर ही इंक्रीज होता जाता है। ये मैं आपको एक चीज, और आपकी इवन की आपकी फैमिली ट्री तक जो है उनके पास होती है, यूएस एम्बेसी के पास। अगर आप लोग ये बात करें ना कि हमारे उनके पास चीजें नहीं है, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग है। ये मैं आपको चीज बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होता है मिनिमम 6 मंथ वैलिड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कॉपी ऑफ CNIC, होम एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट डिटेल्स एंड ट्रैवल हिस्ट्री, एजुकेशन डिटेल, बिजनेस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ फंड, प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। इस चीज ये 15 डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट भी है, आपके पास एजुकेशन भी है, देन यू विल फॉलो दिस प्रोसीजर। आप लोगों ने सिंपल अपना इंडिविजुअल जो है यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर अप्लाई कर लेते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो है 2 मिलियन। ऐसा नहीं है कि मिनिमम आप लोगों के पास 10 मिलियन, 10 लाख होगा, देन यू विल नॉट फॉलो दिस प्रोसीजर, देन यू विल फॉलो अदर प्रोसीजर। वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो आप लोगों ने जिसको फॉलो करना है, जिसके थ्रू जो आपको यूएस का वीजा जो है इजीली मिल सकता है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी यूएस का वीजा अगर आपसे कोई डन बेस के ऊपर बात कर रहा हो तो ये स्कैम है। ना तो कोई गोरे कोई पैसे लेते हैं, ना कोई एम्बेसी पैसे लेती है, इवन कोई भी एम्बेसी जो है पैसे नहीं लेती। और कोशिश किया करें कि आप लोग खुद ट्राई करें, खुद DS-160 फिल करें। इट इज नॉट डिफिकल्ट बट मेक श्योर कि यू विल, आप लोगों ने बट मेक श्योर कि यू विल इंटर डिटेल एवरी सॉरी एवरीवन मेक श्योर कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जो चीज़ें इसके अंदर, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यू विल मेंशन प्रॉपर्ली, बिजनेस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप लोगों ने ये एक चीज़ कर लेनी है, आप लोगों के पास वेबसाइट, आप लोगों ने बिजनेस की जो वेबसाइट है वो डेवलप करवा लेनी है, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा। एक चीज़ होती है ये किस सूरत हाल में होता है कि आप लोगों के पास एजुकेशन भी है एंड बैंक स्टेटमेंट भी है एंड बिजनेसमैन भी है एंड एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में से जो भी है आप लोग इसको प्रोसीजर कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि आप लोगों के पास एजुकेशन है बट आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट जो है लाइक 1 मिलियन का है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि आप लोगों ने यूएस का वीजा लेना भी है और आप लोगों के कैसे इसको हम अपने चांसेस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन जो है
आपने अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन जो आपने आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुक कर लेनी है। आपने उसमें अपनी कॉन्फ्रेंस में जो है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है एज अ प्रेजेंटर या अटेंडर। आप लोग यहाँ तो अपनी कोई अगर आप लोगों का कोई रिसर्च के वर्क के रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, फिजिक्स के रिलेटेड है, इवन कोई भी डिग्री है, इवन कि मैनेजमेंट की भी डिग्री है, तो आपने अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आप लोगों ने अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुक करनी है यूएस की, और उसके अकॉर्डिंग जो उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है एज अ प्रेजेंटर या अटेंडर। दूसरी ये एजुकेशन, अब आप लोग कहते हैं कि हमारे पास एजुकेशन भी नहीं है बट बैंक स्टेटमेंट है। तीसरा चीज, नो एजुकेशन बट बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, तो देन यू विल ज्वाइन जो अगर मैं बात करूं उस सूरत हाल में ये होता है कि आप लोगों ने कोई ना कोई भी किसी भी कैसे डिफरेंट जो पाकिस्तान से जो है वो ग्रुप्स जाते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लें, देन यू विल गेट इजीली यूएस वीजा। ये 3 प्रोसीजर होते हैं, अगर आप लोग इनको फॉलो कर लें इस इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीजा। अदरवाइज आपको अगर मैं बात, क्योंकि अगर मेरे से अगर बात करें कि हम लोग जो मेरी अगर बात करें कंपनी की, तो हम लोग पाकिस्तान से जो है बहुत जो 40 बंदे जो लेते होते हैं ऑलरेडी हमने पहले ले लिए। इस ग्रुप टूर के लिए अगर आप लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी फिल है। आप लोग किसी अदर कंट्रीज का देखे, सॉरी अदर कंपनी का जो ट्रैवल एजेंसी, आप उनसे रब्ता करें, अगर वो आपके वो हैं प्रोफेशनल हैं, अब वो इंटरनेशनल ग्रुप टूर करवा रहे हैं, आप उनसे रब्ता करके आप लोग देन क्या करें, ग्रुप ज्वाइन कर ले। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है बट बैंक स्टेटमेंट है लाइक 2 से 3 मिलियन की, अगर आपके पास एजुकेशन और जो बैंक स्टेटमेंट दोनों है, देन आपने जो मैंने सबसे पहला प्रोसीजर किया है उसको फॉलो करना है। अगर आप लोगों के पास एजुकेशन है और बैंक स्टेटमेंट कम है, देन आपने कॉन्फ्रेंस के थ्रू अप्लाई करना है। ये 3 प्रोसीजर, इसके जरिए जो है यू विल गेट इजीली वीजा। और इसमें क्या होता है कि 90 to 95% जो है यूएस के अप्रूवल रेशियो तो होती है, बट 5% जो है स्टिल जो है रिफ्यूजल रेशियो भी होती है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, इट इज नॉट कंफर्म कि यूएस का वीजा को कोई बंदा कंफर्म नहीं कर सकता कि ये हम आपको डन बेस के ऊपर कर रहे हैं ना। तो अगर आपसे कोई डील कर रहा है ट्रैवल एजेंट कि जी आप यूएस का वीजा जो है डन बेस के ऊपर अप्लाई करें, नो, इट इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप रॉन्ग है पाकिस्तान लॉ के अकॉर्डिंग भी एंड यूएस लॉ के अकॉर्डिंग भी, अगर आप डन बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैंने देखा, यू विल वेस्ट ह्यूज अमाउंट लाइक 7 to 8 मिलियन। और बेसिकली आप लोगों का अपॉइंटमेंट का इशू आता है कि आप लोग अपॉइंटमेंट भी जो है आप देखेंगे जब आपके पास कॉन्फ्रेंस है या आपका ग्रुप टूर है, अगर आपके पास एजुकेशन और बैंक स्टेटमेंट, जो पहले प्रोसीजर में आप लोगों ने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जब DS-160 के अंदर स्पेसिफिक प्लान देना, वो आपने विद इन 90 to 120 डेज के अंदर दे देना। यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट विद इन 120 डेज। 4 माह के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट जो है वे इजीली मिल जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को, आप लोग आज वीजा अप्लाई करें एंड सितंबर का ही प्लान दे देते हैं, अक्टूबर का ही प्लान दे देते हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं होती। इसका जो रिजल्ट होता है वो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप लोग सारा प्रोसीजर खुद करें बगैर किसी एजेंट का। एंड मैं आपको सारी चीजें जो है इसलिए आपको मैंने ओपन कर दी हैं कि ताकि आप लोगों को थोड़ी सी तीनों चीज़ों की जो है आइडिया हो जाए एंड आप लोगों को थोड़ा सा ये पता लग जाए कि हमें यूएस का वीज़ा जो है मिलना कैसे है, कब। जब तक आपको ये चीज़ें पता ही नहीं लगेंगी, आप लोग कैटेगरी जो आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी के पास जो बैंक स्टेटमेंट और एजुकेशन है वो क्या कर रहे होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे होते हैं, बेसिकली मिक्सअप हुआ है। आप लोग यूएस का थोड़े से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा रीड करें, आप लोगों को सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा हमने यूएस का वीज़ा जो लेना कैसे है। और मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है, DS-160 जब भी आपने फिल करना है तो मेक श्योर मस्ट बी प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आधा घंटे के अंदर जो है DS-160 फिल कर लेना, बेशक उसको 2 दिन लगाएं, खुद करें। ये चीजें वो हैं जो आप लोग इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर DS-160 आपके इंटरव्यू होता है। आप लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए आप दौड़े होते हैं, DS-160 आप जल्दी जल्दी में कर देते हैं, उसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीजा भी रिफ्यूज हो जाता है। कोशिश करें अपॉइंटमेंट एक आप लोगों ने अटेंड करके क्या करें, जब होना ही रिफ्यूज है, कोशिश किया करें कि इतनी जल्दी में भी ना अप्लाई करें कि जो आप लोगों ने लाइक सितंबर के अंदर ही जाना है, जी हमने अक्टूबर के अंदर भी जाना है। मिनिमम जो है आप लोग क्या करें, विद इन 90 to 120 डेज। अगर आप लोगों को एक दफा वीजा रिफ्यूज हो गया तो देन इट्स मीन यू विल नॉट अप्लाई राइट वे आफ्टर 1 वीक। आप लोगों ने क्या करना है, 90 डेज यू विल वेट, देन यू विल अप्लाई फॉर अगेन। और खुद करें चीजें, इट इज नॉट डिफिकल्ट। बार बार मैं इन चीजों को ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों के सामने ये चीजें ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग खुद करें। मैंने कभी भी इस वीडियो के अंदर नहीं कहा कि आप किसी एजेंट से कंसर्न करें या किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। ये 3 सिंपल प्रोसीजर है, जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है यू विल अप्लाई एंड अपॉइंट जो
अगर मैं बात करूँ उसकी कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड, तो आप लोग इसमें आप ये देखें, आप मैं ये आपको ये भी चीज़ दिखाता हूँ यूएस कॉन्फ्रेंस। अगर एंड ग्रुप जो आप, हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, जिस बंदे ने ग्रुप ज्वाइन करना है वो मेक श्योर आपने ये करना है कि वो जो कंपनी है ऑलरेडी 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए विद लास्ट। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कंपनी है वो नई-नई स्टार्ट हुई है एंड आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी भी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोशिश ये किया करें कि वो ऑलरेडी यूएस में भी काम कर रही हो और यूएस में भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदर कंट्रीज में भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इंटरनेशनली तौर पे अगर वर्क कर रही है तो देन यू विल ज्वाइन। वो उस सूरत में भी आप लोगों का वीज़ा जो है 90 टू 95% जो है मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद कर सकते हैं। इट इज़ हाँ, एक सिर्फ यार एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप कहते हैं कि नहीं हमने किसी कंपनी के थ्रू नहीं करना, देन आप 4 से 5 दोस्त जो है खुद मिल जाएँ, एक ग्रुप बना लें एंड यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट। उसके अकॉर्डिंग जो आप लोग अपने एम्बेसी को प्लान दें, हमने इसके और हमें है 15 दिन का प्लान है, हमने इस डेट को यहाँ-यहाँ पे जाना है और यू विल अच्छा जिस जगह पे आपने विज़िट करना है मेक श्योर कि यू विल इंटर इन डीएस 160। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग डीएस 160 में भी इंटर ना करें। अगर आपने जो प्लान आपने लाइक 10-15 दिन का आप लोगों ने प्लान है, उसमें आप लोगों ने 7 से 8 जगह जो विजिट जो करनी है यूएसए में, यू विल इंटर इन डीएस 160। ऐसे नहीं होता कि आप लोगों को बेसिकली फॉर्म का भी थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम के फॉर्म भी आप लोग प्रॉपर्ली जो है फिल नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, जी नहीं जी नहीं, हमने तो 2 जगह विजिट करनी है, अब 15 दिन के लिए जा रहे हैं 2 जगह विजिट करने के लिए। थोड़ी सी ये चीज़ें टेक्निकल हैं, इनको चीज़ें को इन चीज़ों को जो है आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखें एंड यू विल गेट इजीली यूएस वीज़ा। इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल आप लोगों ने खुद बनवाया है। 2025 में जो यूएस की वीज़ा रिफ्यूज़ल हुई है B1 B2 की, F1 एंड F2 की, ये किसी की एम्बेसी की इसमें मिस्टेक गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक आप लोगों की अपनी थी, आप लोगों ने प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओनली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है मैं यूएस की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।